अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर ज़करिया खान। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 1.1 को हमने स्टार्ट किया था। आज एक्सरसाइज 1.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है। और लास्ट क्वेश्चन है अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यानी लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, के नीचे दिए गए कम्प्लेक्स नंबर के अब क्या करो, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करो। अच्छा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। और हम ये समझेंगे, ये मालूम करेंगे कि कैसे आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। मेथड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर को मालूम करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे और उसका तरीका कैसे होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर 3 को, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचने से पहले हमें क्या हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर हम मालूम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां में z दिया गया है कि z इज इक्वल टू है 5 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, z इज इक्वल टू है 5 प्लस 3 आयोटा। हम क्या करेंगे, z पर हम मॉडुलस लेंगे या z की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां z को, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, z को 2 वर्टिकल लाइन में हम इंक्लूड करेंगे। z को जो है हम 2 वर्टिकल लाइन में बंद करेंगे। अच्छा, जब हमने z पर वर्टिकल लाइन लगा दिए तो z इज इक्वल टू आएगा, या हम क्या करेंगे, या हम रेडिकल लगाएंगे यूं, इस तरह का रेडिकल हमने लगाया। 5 है, हम 5 पर भी क्या करेंगे, ये 13 है। 5 पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, यानी यू हम 5 को लिखेंगे, हम 5 पर स्क्वायर लगाएंगे, यहां प्लस लिखेंगे। 13 है, 13 को हम यू लिखेंगे और 13 पर हम स्क्वायर लगाएंगे। यानी मॉडुलस को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों का तरीका ये है कि जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, यानी z जो कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है, आप उसे क्या करो, 2 वर्टिकल लाइन में इंक्लूड करो, और जो नंबर है उससे क्या करो, आप उस पर रेडिकल लगाओ, हम दोनों पर अब क्या करो, स्क्वायर लो। स्क्वायर लेने के बाद उन दोनों को प्लस करो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहां 13 है, मैं इसे सही तरीके से लिखूंगा कि 13 स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 5 पर हम स्क्वायर लेंगे और 13 पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 पर स्क्वायर मींस डिट, 5 पर स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि आप 5 को 5 के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 5 5 25, हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 5 5 25। अच्छा, 5 5 25 आएगा। ये तो हमने क्या किया है, 5 पर हमने स्क्वायर लिया है, आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा, 5 पर हमने स्क्वायर लिया, इसका जो रिजल्ट आया है वो है 25। अब हम क्या करेंगे, यहां 13 है, 13 पर स्क्वायर है, इट मींस डेट कि आप क्या करो, 13 पर क्या है, स्क्वायर है, इट मींस डेट कि आप क्या करो, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो। 13 को अब 13 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब भी हम क्या करते हैं, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हम अभी देखेंगे। 3 3 9 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, या हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 आया और 1 1 आएगा, ये क्या हुआ, 9 आया, ये 3 3 6 और 1 को हम इसी तरह लिखेंगे, यानी 13 मल्टीप्लाई विद 13 हमें रिजल्ट मिला 169। अब हम क्या करेंगे, 13 स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, 169 लिखेंगे।
हम 169 लिखेंगे। अच्छा, जो आप लोगों का z है उसका मॉडुलस इक्वल टू आएगा। अब हम क्या करेंगे, 25 और 169 को हम यहाँ प्लस करेंगे, रेडिकल लगाएंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। 169 ये है, 25 ये है, हम क्या करेंगे, यानी 169 और 25 को हम प्लस करेंगे। जब हम 5 को 9 के साथ प्लस करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा 14। 1 को हम कैरी करेंगे। जब हम 6 को 2 के साथ प्लस करते हैं रिजल्ट मिलेगा 8 और 1 वो है, ये 9 आएगा। अच्छा, 1 है, 1 को हम इसी तरह लिखेंगे। आप लोगों का रिजल्ट क्या आया, 194। या हमने क्या किया, 194 को लिख दिया है। 194 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि हम क्या करें, 194 पर हम स्क्वायर लगाए और स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करें। ये जो है ये हमारा आंसर आएगा कि z जो है, z पर मॉडुलस, z मॉडुलस इज इक्वल टू है 194। आप लोगों का क्या है, आंसर है, यानी आंसर 194 आया, क्योंकि 194 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके साथ हम क्या करें, रेडिकल को खत्म करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का मॉडुलस आएगा कैसे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया कि सबसे पहले आप क्या करो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सिंबल दिया गया है कि z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा या जो भी हो, सबसे पहले आप क्या करो, उस सिंबल को 2 वर्टिकल लाइन में इंक्लूड करो। अच्छा, सिंबल को 2 वर्टिकल लाइन में इंक्लूड करने के बाद आप क्या करो, यहां जो नंबर दिए गए हैं 5 + 13 आयोटा, आयोटा को आप क्या करो, यहां से हटाओ, 5 पर भी आप स्क्वायर लो, 13 पर भी स्क्वायर लो। स्क्वायर लेने के बाद आप क्या करो, दोनों को प्लस करो। अगर इनके परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उनके साथ आप क्या करो, रेडिकल को खत्म करो। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आप लोगों का क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कि सॉल्व। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू है 13 - 18 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम z का मॉडुलस मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम z को 2 वर्टिकल लाइन में यूं बंद करेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा किसका, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस 18 स्क्वायर, प्लस 18 स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 13 स्क्वायर और 18 स्क्वायर हम मालूम करेंगे कि 13 का स्क्वायर कैसे आएगा और 18 का स्क्वायर कैसे आएगा। यानी 13 पर स्क्वायर है, 13 पर क्या है, स्क्वायर है। इट मींस डेट के मल्टीप्लाई 13 विद 13 के अब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब हम 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, इसका आंसर आया 169। अब हम क्या करेंगे, 18 पर स्क्वायर है, यानी 18 पर क्या है, स्क्वायर है। 18 पर आप लोगों का स्क्वायर है। स्क्वायर मींस डेट के जिस नंबर पर भी स्क्वायर हो, इट मींस डेट के मल्टीप्लाई दिस नंबर 2 टाइम। कि आप क्या करो, इस नंबर को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब 18 पर स्क्वायर है, इट मींस डेट के मल्टीप्लाई 18 विद 18, कि आप 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो। अच्छा, 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या है, 18 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हम करना चाहते हैं, 8 × 8 = 64, 4 हम लिखेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, यहां कैरी करेंगे, 8 × 8 6 वो है, 144 आएगा। 8 × 8 6 वो है, 144 आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब एक की बारी है, 8 × 8 आएगा, इसी तरह हम लिखेंगे। अच्छा, 1 आएगा, ये क्या है, 4 है, हम इसी तरह लिखेंगे। ये 4 + 8 क्या आएगा, 12 आएगा, 2 को लिखेंगे, 1 को हम यहाँ कैरी करेंगे। 1 + 1 ये क्या आएगा, 2 आएगा, जब हम 1 और प्लस करते हैं 3 आएगा। अच्छा, 18 मल्टीप्लाई विद 18 जो है आप लोगों का क्या है, 324 आएगा, 324 आया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद यानी 169 और क्या करेंगे, 324 को हम प्लस करेंगे। 169 और 324 को हम प्लस करेंगे, यानी यहां हम पहले लिखेंगे z जो है आप लोगों का, ये इज इक्वल टू आएगा
13 स्क्वायर की वैल्यू ये थी कि 169। हम 13 स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, 169 लिखेंगे, प्लस है हम इसी तरह प्लस लिखेंगे। 18 स्क्वायर जो है वो 324 है, 324 है। अच्छा, आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 169 और 324 को हम प्लस करेंगे, यहां में दिए गए हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, जब हम 4 में 9 को प्लस करते हैं ये आएगा 13, 3 लिखेंगे, 1 को हम यहां कैरी करेंगे। 2 में जब हम 6 को यानी 2 में जब हम 6 को प्लस करते हैं 9 आएगा, एक वो था, ये क्या आया, 10 आया, यानी 8 आया। जब हम क्या करते हैं, जब हम 2 को 6 यानी 6 और 2 को 6 और 2 को हम प्लस करते हैं 8 आएगा, एक वो है, ये क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 4 आएगा। अच्छा, ये क्या आया, ये 4 आया, यानी हमने इन दो को प्लस किया, 169 और 324 को हमने यहां प्लस किया। इसका जो आंसर है वो क्या आया, इसका आंसर आया है 493, यानी 493 क्या है आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमने क्या किया है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, और इसका जो आंसर है 493 आया। पहले क्वेश्चन का आंसर 194 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा कैसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां में क्या दिए गए हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, ये आप लोगों का Z1 है और ये आप लोगों का Z2 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 करेंगे, यानी Z1 में हम Z2, ये आप लोगों का Z1 हुआ, ये आप लोगों का जो है Z2 है, ये दोनों प्लस में है, तो हम Z1 और Z2 को प्लस करेंगे। अच्छा, एडिशन का मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप क्या करो, रियल पार्ट को रियल में आप ऐड करो, प्लस करो, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में आप प्लस करो। यहां अगर देखा जाए, ये रियल पार्ट इसका ये है, और इस कॉम्प्लेक्स में Z1 का रियल पार्ट 5 है और Z2 का रियल पार्ट जो है वो 17 है। Z1 का रियल पार्ट 5 है और Z2 का रियल पार्ट 17 है। जब हम 5 में 17 को प्लस करते हैं हमें रिजल्ट मिलेगा 22। क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, हमें रिजल्ट 22 मिलेगा। अच्छा, इसका तो रिजल्ट 22 आया। अब हम क्या करेंगे, ये -12 आयोटा है, ये +10 आयोटा है, ये -12 आयोटा है, ये +10 आयोटा है। हम क्या करेंगे, यहां -2 आयोटा आएगा, क्योंकि 12 आयोटा माइनस में है और 10 आयोटा प्लस में है, रिजल्ट हमें मिलेगा -2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 आप लोगों का इज इक्वल टू आया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम Z का नाम देंगे, Z आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 22 -2 आयोटा, 22 -2 आयोटा। अब हम Z पर क्या करेंगे, Z का मॉडुलस हम मालूम करना चाहते हैं, Z को हम दो वर्टिकल लाइन में बंद करेंगे, ये आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, या हम क्या करेंगे, 22 पर भी हम स्क्वायर लेंगे, 22 पर भी हमने स्क्वायर लिया, यहां प्लस लिखेंगे हम, और 2 पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। यानी आयोटा को हम नहीं लिखते हैं, मॉडुलस में हम आयोटा का कोई जिक्र नहीं करते हैं, आयोटा को हम वहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा, 22 पर स्क्वायर है, 22 पर स्क्वायर है, 22 पर स्क्वायर मींस डेट कि आप 22 को क्या करो, 22 के साथ मल्टीप्लाई करो, 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब भी हम 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी हम 22 को क्या कर रहे हैं, 22 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 दूनी 4 आएगा, 2 दूनी 4। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 आया और 2 दूनी 4, ये आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आया, या हम 4 लिखेंगे, 4 और 4 ये 8 आएगा, 8 लिखेंगे, 4 इसी तरह हम लिखेंगे, 4 आएगा। अच्छा, यहां 2 पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर मींस डेट कि आप क्या करो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 4। अब हम क्या करेंगे, यहां जो हमारा मॉडुलस है वो इज इक्वल टू आएगा, मॉडुलस हमारा इज इक्वल टू आएगा, 22 स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 484,
22² की जो वैल्यू है वो है 484, हमने इसी तरह लिख दी। अब हम क्या करेंगे, 2² की वैल्यू 4 है, हम यहाँ 4 लिखेंगे। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, इन दोनों में प्लस है, दूसरे स्टेप में हम करेंगे, ये इज इक्वल टू आप लोगों का आएगा। अच्छा, अब 484 प्लस 4 यानी 484 प्लस 4, यहां हम क्या करेंगे, 484 ये है, 4 को प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 8 आएगा, यहाँ 8 है, हम इसी तरह लिखेंगे, ये 4 आएगा। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये आया 488। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां अगर हमें देखें हमें क्या मिल सकता है, यहां हमें 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। कैसे मिलता है, जब हम इस नंबर को क्या करेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे, यानी जब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम 4 पर डिवाइड करेंगे, यहां हमने 4 लिखा और ये क्या है, 488 है। अच्छा, 4 पर हम डिवाइड कैसे करेंगे, 4 एकम 4 आया, यहां क्या है, 4 दूनी 8 आया और 4 दूनी 8 आया, 122। जब हम क्या करते हैं, यानी हम यू लिखेंगे कि आप लोगों का जो z है, आप लोगों का जो z है, z इज इक्वल टू आएगा 4 रेडिकल हम लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 122 रेडिकल, 4 रेडिकल मल्टीप्लाई विद 122 रेडिकल। हमने लिखा क्यों, क्योंकि 4 का हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, 4 मल्टीप्लाई विद 122 रेडिकल। ये आप लोगों को वापस क्या मिलेगा, वापस आप लोगों को मिलेगा 488। अच्छा, हमने 4 पर स्क्वायर 4 पर रेडिकल लगाया और 4 को 122 से अलग किया, क्योंकि यहाँ 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर है। हम एक रेडिकल को खत्म करेंगे, एक रेडिकल को हम इसी तरह छोड़ेंगे। अच्छा, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 को हम यू लिखेंगे कि 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मींस डेट के मल्टीप्लाई 2 विद 2, 2 दूनी 4 आएगा। अच्छा, ये वाला हमें वापस मिला 122 है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई विद 122, यानी 2 मल्टीप्लाई विद 122 जो है आप लोगों का जो z है उसका जो मॉडुलस है वो इज इक्वल टू आएगा 2 और 122। ये आप लोगों का क्या हुआ, 2 122 जो है, यानी यहां मैं लिखूंगा शायद, यहां आप लोगों का जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो है 2 मल्टीप्लाई विद 122। ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आप लोगों का आंसर हुआ 2 मल्टीप्लाई विद 122। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यानी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मालूम कैसे करेंगे कि मॉडुलस आएगा कैसे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है 2 वर्टिकल लाइन में उसे इंक्लूड करो, जो नंबर दिए गए हैं उन पर रेडिकल आप क्या करो, रेडिकल ड्रा करो, रेडिकल लगाने के बाद आप क्या करो, दोनों नंबर पर स्क्वायर लो, उनको आपस में प्लस करो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है उनका तो रेडिकल को उसके साथ खत्म करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आप लोगों का क्या हुआ, आंसर हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, यहां भी हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ये आप लोगों का Z1 है, ये Z2 है। Z1 और Z2 दोनों मल्टीप्लाई में है। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलेगा फिर उस रिजल्ट का हम क्या करेंगे, मॉडुलस मालूम करेंगे, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हम मॉडुलस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नतीजे में जो रिजल्ट हमें मिला उस रिजल्ट पर हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट पर हम मॉडुलस लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 को हम Z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो है क्वेश्चन हल किए हैं। ये आएगा 11 आएगा। अब हम क्या करेंगे,
अब हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इसका मैंने आप लोगों को पहले मेथड बताया था कि Z1 का जो रियल पार्ट है उसे Z2 के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। दूसरे स्टेप में आप क्या करो, Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे आप Z2 के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 आएगा। दूसरे स्टेप में हम 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस आएगा 33 आयोटा, 33 आयोटा आया। अब हम क्या करेंगे, -7 आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7 5 35 आएगा, 7 5 35 है, 5 के साथ 7 के साथ आयोटा है, आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 7 जो है माइनस में है। अब हम क्या करेंगे, 7 आयोटा को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें 70 मिलेगा, एक साथ हम और प्लस करेंगे, हमें यहां मिलेगा माइनस क्या है, -77 और आयोटा स्क्वायर आएगा। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, -1 लगाएंगे। अच्छा, आप लोगों का जो Z1 मल्टीप्लाई विद Z2 है वो आएगा 15 को हम इसी तरह लिखेंगे, 15 को हम इसी तरह लिखेंगे। ये +33 आयोटा है, ये -33 आयोटा है। +33 आयोटा और -33 आयोटा को जब हम कैलकुलेट करते हैं हमें रिजल्ट मिलेगा 2 आयोटा, -2 आयोटा। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -2 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, -2 आयोटा में रिजल्ट मिला। अब यहां -77 है, हम -77 को इसी तरह लिखेंगे। -77 मल्टीप्लाई में है किसके साथ, आयोटा स्क्वायर के साथ। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1, तो हम -77 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों का Z1 और Z2 है वो इज इक्वल टू आएगा 15 को हम इसी तरह लिखेंगे, -2 आयोटा है इसी तरह हम लिखेंगे। -77 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जब भी आप दो नेगेटिव टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपको रिजल्ट प्लस में मिलेगा। यहां -77 है, यहां -1 है, दोनों माइनस है, दोनों नेगेटिव टर्म है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। ये +77 आएगा, क्या आएगा, +77। अब हम क्या करेंगे, 15 और 77 को हम प्लस करेंगे, 15 और 77 को प्लस करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। जब हम क्या करते हैं, 7 में हम 5 को प्लस करते हैं, हमें रिजल्ट मिलेगा 12। असल 1 को 2 को लिखेंगे, 1 को हम यहाँ कैरी करेंगे। जब हम 7 में 1 प्लस करते हैं 8 आएगा, और 1 वो है, ये क्या आएगा, 9 आएगा, यानी 92। क्या आया, ये 92 आया। अच्छा, अब हमारा जो Z1 मल्टीप्लाई विद Z2 है वो इज इक्वल टू आएगा 15 और 77 को प्लस करने से हमें मिलेगा 92। अच्छा, अब क्या है, -2 आयोटा है, हम इसी तरह क्या करेंगे, लिखेंगे -2 आयोटा को, यानी -2 आयोटा को हम इसी तरह लिखेंगे। अब इस नंबर को, यानी 92 -2 आयोटा को हम क्या नाम देंगे, 92 -2 आयोटा को हम Z का नाम देंगे कि Z इज इक्वल टू है 92 -2 आयोटा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां इन दोनों पर मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेने के बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां Z को 2 वर्टिकल लाइन में बंद करेंगे। ये जो 2 लाइन मैंने लगाए हैं, ये लाइन ये शो कर रहे हैं कि आप यहां मॉडुलस लेना चाहते हो, यानी अगर ये लाइन में ना लगाऊं तो जो हमारा आंसर होगा वो गलत आएगा, क्योंकि हमने ये शो नहीं किया है कि हम करना क्या चाहते हैं। ये वर्टिकल लाइन लगाने से एग्जामिनर को या किसी स्टूडेंट को ये मालूम हो जाएगा, या किसी और शख्स को, कि यार आप क्या करना चाहते हो, यहाँ मॉडुलस मालूम करना चाहते हो या एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे, रेडिकल लगाएंगे, यूं 92 पर हम स्क्वायर लेंगे, 92 पर हम स्क्वायर लेंगे। अच्छा, ले लिया, इस पर स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, यानी आयोटा को हम यहां बीच से हटाएंगे कि कोई आयोटा नहीं है। अच्छा, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हमने हल किया है, इसके साथ और हमारा काम नहीं है।
इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यानी इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि z जो है आप लोगों का इज इक्वल टू है, मल्टीप्लाई करते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां हम देखेंगे 92 मल्टीप्लाई विद 92। अच्छा, 2 दूनी 4 आएगा आप लोगों का, हम इसी तरह 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, हम क्या करेंगे यहाँ 18 लिखेंगे। अच्छा, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम यहाँ जो है यू साइन लगाएंगे, 9 दूनी 18 आएगा, यहाँ हम 8 लिखेंगे और 1 को जो है यहाँ हम कैरी करेंगे। अच्छा, 9 दूनी 18 आया, हमने 8 को लिखा और 1 को कैरी किया, नम नमा 9 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नम नमा 81 आएगा, एक वो है वो ये क्या आएंगे 82, ये 82 आएंगे। यहां हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 को हम इसी तरह क्या करेंगे, 4 को हम इसी तरह 4 लिखेंगे, 8 प्लस 8 16 आएगा, 6 हम लिखेंगे, 1 को यहां कैरी करेंगे, 1 प्लस 2 जो है 1 प्लस 2 3 आएगा, एक वो है ये 4 आएगा। अच्छा, 8 को हम क्या करेंगे, 8 को हम इसी तरह लिखेंगे, ये आया 8464 आया। अच्छा, अब यहाँ 2 है, 2 पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर मींस डेट कि आप 2 को जो है 2 को आप मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिला। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, आप लोगों का जो z है वो इज इक्वल टू आएगा 8464 है, हम इसी तरह लिखेंगे प्लस 4 है। जब हम क्या करते हैं 8464 में हम 4 को प्लस करते हैं, हमें रिजल्ट मिलेगा क्या, हमें यहां रिजल्ट मिलेगा 8468। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, यानी हम यहां भी परफेक्ट स्क्वायर जो है एक रेडिकल को, इस रेडिकल को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम एक परफेक्ट स्क्वायर यहां से निकालेंगे और दूसरे का अगर परफेक्ट स्क्वायर बना तो हम उससे भी क्या करेंगे, रेडिकल खत्म करेंगे, अगर नहीं बना तो हम यहां कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8468 को हम क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे, 8468 को हम 2 पर नहीं 4 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड हम करेंगे कैसे, यहां हम क्या करेंगे, ये 8468 है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 4 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 आया, 4 एकम 4 आया, यहां फिर 4 एकम 4 आया, यहां अगर देखा जाए 4 एकम 4, यहां 2 जो है 2 रह गई है, 2 को हम u 8 के साथ लिखेंगे, 2 को 8 के साथ लिखने के बाद हमें मिलेगा 28। अच्छा, 28 7 चौके 28 आएगा, 7 चौके 28 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां एक 4 पर रेडिकल लेंगे, एक हम क्या करेंगे 2117 पर हम रेडिकल लेंगे। अच्छा, अब कैसे आएगा ये, यहां हमारा जो z है, z हमारा इज इक्वल टू आएगा, हम क्या करेंगे, यहां रेडिकल 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 4 का हमें स्क्वायर मालूम है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम 2 पर स्क्वायर लेते हैं, 2 पर स्क्वायर लेने से हमें क्या मिलेगा, यहां क्या है 2, यहां क्या है 7 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 2 पर हम स्क्वायर लेंगे, 2 पर स्क्वायर जो है हम रेडिकल को खत्म करेंगे, हम 2 लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहां 17 के साथ। ये हुआ आप लोगों का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने क्या किया है, आंसर फाइंड आउट किया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम मालूम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बहुत ही आसान है, हम 2-3 स्टेप में करेंगे। पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे यूं। अच्छा, यहाँ 2 है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है, ये Z1 है, ये आप लोगों का Z2 है। यह हम क्या करेंगे, Z1 को पहले हम मालूम करेंगे, फिर Z2 को मालूम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पर हम मॉडुलस लेंगे। अच्छा, यहां हम क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हम माइनस लेंगे, सब्सट्रैक्शन हम करेंगे। सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें मालूम करेंगे। अच्छा यहाँ क्या आया, यहाँ 2 रेडिकल हैं, 2 रेडिकल को मैं इसी तरह लिखूंगा, प्लस है, यहाँ क्या है, -9 रेडिकल है। -9 रेडिकल को हम यूं लिखेंगे कि -1 मल्टीप्लाई विद 9 रेडिकल। जब हम -1 को 9 रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वापस क्या मिलेगा, -9 रेडिकल मिलेगा। यहाँ हमें मालूम है कि -1 रेडिकल इज इक्वल टू है आयोटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आयोटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसे 9 रेडिकल के साथ। अच्छा यहाँ माइनस से इसी तरह लिखेंगे, 8 को हम यू लिखेंगे कि 4 रेडिकल मल्टीप्लाई विद 2 रेडिकल, -4 आयोटा आएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आएगा, यहाँ क्या है, 2 रेडिकल है, हम इसी तरह लिखेंगे, प्लस है आयोटा 9 रेडिकल को हम यू लिखेंगे कि 3 स्क्वायर, 3 पर हमने स्क्वायर लिया, 3 × 9, 9 रेडिकल आएगा, स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3 आयोटा। अच्छा यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा आप लोगों का, 4 रेडिकल को मैं यू लिखूंगा कि 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स डेट 2 दूनी 4 आएगा, स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे, यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई रेडिकल के साथ, तो हम यू 2 के साथ रेडिकल लिखेंगे, माइनस क्या है, यानी जब हम इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा 4 आयोटा, +4 आयोटा आएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा Z1 माइनस Z2 है वो इज इक्वल टू आएगा, ये क्या है, 2 रेडिकल है, ये -2 रेडिकल है, ये क्या आएगा, -2 रेडिकल आएगा, और ये क्या है, 3 आयोटा है, ये 4 आयोटा है, ये प्लस आप लोगों का आएगा 7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर हम मॉडुलस इनका लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, Z को यूं लिखेंगे कि ये इज इक्वल टू आएगा 2 रेडिकल, यानी ये इज इक्वल टू आएगा 2 रेडिकल स्क्वायर, प्लस आएगा 7 स्क्वायर, प्लस ये आएगा 7 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 पर स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ हम रेडिकल को खत्म करेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा 2 को हम इसी तरह 2 लिखेंगे। अच्छा 7 पर स्क्वायर है, 7 पर स्क्वायर मीन्स डेट के आप 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट मिलेगा +49, हमें रिजल्ट मिला +49। अब हमारा जो Z है, Z का जो मॉडुलस है वो इज इक्वल टू आएगा 49 + 2 आएगा 51 रेडिकल है, यहाँ हम कोई कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके साथ हम क्या करें, रेडिकल को खत्म करें, तो आप लोगों का जो आंसर है वो 51 स्क्वायर है, यानी 51 रेडिकल है। यहाँ पर वो हमारे आज का लेक्चर का द एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखें। कल तक के लिए खुदा हाफिज।